तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वराज क्लासेस में। आज है डे 2 और हम पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज का डे 2 है और हम रीजनिंग में तो काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुके हैं, पूरा कैलेंडर ख़त्म हो चुका है। तो आज है डे 2 ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज का। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट सीरीज में हमें पता था, कल हमने पढ़ा था, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, ये होगा लेफ्ट हैंड और ये होगा राइट हैंड। लेफ्ट हैंड से राइट की ओर चलेंगे तो हम किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे? इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और राइट हैंड, जो कि ये जो एंड है राइट हैंड, उससे लेफ्ट हैंड की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन में देखो, आपका लेफ्ट हैंड किस साइड है? क्या इसी साइड ट्रैवल करना पड़ेगा? ठीक है, और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की साइड ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इस साइड ट्रैवल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगर ये चीज क्लियर हो रही है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, विच लेटर विल बी 9th, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से, बाएं छोर से मतलब लेफ्ट हैंड से, या तो इसे लेफ्ट हैंड बोलो या इसे बायां छोर बोलो। ठीक है, बाएं छोर से लेफ्ट हैंड से 15वें के बाएं से 9वां होगा, मतलब बाएं छोर से 15वां, बाएं छोर से 15वां मतलब बाएं छोर से 15वां। हमें कोई भी जो लेटर का नंबर पता होता है, जैसे 15th लेटर में EOT, तो इसमें 15वां कौन सा होगा? ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15th हो जाएगा। 15वां कौन सा हुआ? O मतलब लेफ्ट हैंड से जो 15वां होगा वो O है। ठीक है, क्योंकि इजोटी लेफ्ट हैंड से ही गिनते हैं हम। ठीक है, लेफ्ट हैंड से जो 15वां है हमारा वो है O। अब उसके क्या, उसके लेफ्ट 9th, लेफ्ट हैंड से 15वें का लेफ्ट क्या होगा? अगर यहां पे आप खड़े हो, इस यहां से आपका लेफ्ट कौन सा है? आपका लेफ्ट ये होगा। ठीक है, आपका लेफ्ट ये होगा, तो इसका 9th वाला कौन सा होगा? मतलब लेफ्ट एंड में अगर आपको लेफ्ट साइड जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड से कौन सा लेटर था? 15वां माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका 6th, और 6th पे क्या हो जाएगा आपका F। E के बाद क्या आ जाता है? E पहले आता है, E को 5 बोलते हैं, इसके 4 और इसके बाद 6 पे आता है EFDE। आई होप ये बात पूरी अभी तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जिसको ये बात क्लियर नहीं हुई वो देखो। अच्छा, उसने क्या बोला था? बाएं छोर से, बायां छोर, बायां छोर या लेफ्ट एंड, दोनों बात बराबर है। बाएं छोर से 15वां, बाएं छोर से 15वां मतलब जो भी अपन लोग ABCD के हिसाब से चलते हैं वो बाएं छोर से ही तो गिनते हैं अपन लोग। A मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड है तो ये यहीं से तो गिनेंगे, इसे 1 बोलते हैं, इसे 2 3 4। तो हमने नंबर का, इसका लेटर सीरीज में जो हमने नंबर रखे थे वो क्या था? 15th पे क्या था? O। कैसे? इजोटी याद करो, EJOTY। ठीक है, यहाँ 15वां था। ठीक है, तो 15वें पे हम कौन से पे आ गए? O पे आ गए। अभी ये आपको दिख रहा है, ये आपको लिखना भी नहीं है एग्जाम में, आपको केवल दिमाग में रखना है। बाएं छोर पे 15वां मतलब कौन सा एंड? आपको पहले एंड देखना है, कौन सा एंड? लेफ्ट एंड। ठीक है, फिर वहां से कहाँ जाना है? लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है? लेफ्ट जाना है। ठीक है, अगर लेफ्ट जाना है, लेफ्ट हैंड से, अगर आप लेफ्ट हैंड से आए हो 15वें पे, ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट जाओगे तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड से राइट जाते, लेफ्ट हैंड पे 15वें पे आ गए और वो बोलते राइट जाना है आपको, तो इस साइड जाते, तो लेफ्ट हैंड से अगर राइट जाते आप तो क्या होता? प्लस, क्योंकि आप फिर बढ़ ही रहे थे ना, राइट में आगे बढ़ते, और लेफ्ट
लेफ्ट हैंड से लेफ्ट में जा रहे हो तो पीछे भी जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट जाओगे तो इसका मतलब क्या है, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, लेफ्ट हैंड से अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो माइनस होगा और लेफ्ट हैंड से अगर राइट साइड जाओगे तो प्लस होगा, ठीक है। ये रिजल्ट निकल आया, ठीक है। अब जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 23rd फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड से 23वां, राइट एंड से 23वां, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, पागल हो जाएंगे, ऐसे तो ये कर ही नहीं पाएंगे। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, राइट एंड से अगर आप देखो सेकंड, ठीक है, राइट हैंड से सेकंड देखो तो क्या है y, और लेफ्ट हैंड से सेकंड देखो क्या है b। आपने अपोजिट देखा होगा, b का अपोजिट क्या होता है y, b का अपोजिट क्या होता है y। जो लेफ्ट हैंड से सेकंड है और ये है राइट हैंड से सेकंड, मतलब राइट हैंड से जो भी आएगा उसका अपोजिट कर दो तो वो लेफ्ट हैंड से वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 1 2 3 4 D, 1 2 3 4 W, D का अपोजिट क्या होता W। दूध वाला तो लेफ्ट हैंड से फोर्थ, ठीक है, और W क्या है राइट हैंड से फोर्थ, ठीक है, जो कि आपस में अपोजिट भी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये चीज हम क्या निकाल लेंगे, ये चीज निकाल लें हम राइट हैंड के साइड का, राइट हैंड का निकालने का। जैसे 23rd फ्रॉम द राइट हैंड, 23rd पे कौन सा लेटर आता है W, ठीक है। 23rd फ्रॉम द राइट हैंड -4, राइट हैंड के लिए जाना है ना। देखो राइट हैंड से राइट हैंड जाओगे, राइट हैंड से राइट हैंड जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस। देखो राइट हैंड से जा रहे हो और फिर राइट हैंड जाओगे, राइट हैंड से देख रहे हो कहीं रास्ते पे आए हो और फिर राइट जाओगे, मतलब राइट हैंड से आ रहे हो यहाँ पे देखो और फिर राइट जाओगे, इस लेटर से राइट जाओगे तो वापस जाना पड़ेगा ना, ठीक है। और इस लेटर से जैसे सपोज आप राइट हैंड से ओ पे आए हो, ठीक है, राइट हैंड से चल के आए हो, मतलब राइट हैंड क्या है जेड से ओ पे आए हो, सपोज आप ओ पे आ गए हो। अब ओ पे खड़े होके आप सपोज सामने देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने ओ है, ठीक है, आप अपने आप को समझिए आप ओ पे खड़े हुए हो, ठीक है। अब आप यहां से राइट हैंड कहां देखोगे, जेड के साइड देखोगे ना राइट हैंड, आप राइट हैंड आ जाइए तो क्या हुआ वापस आ रहे हो ना। तो अगर राइट हैंड से आप 15 में पे आए फिर से वापस गए हो तो क्या होगा माइनस होगा ना। तो वही वो कह रहा है कि राइट हैंड से 23rd और फिर राइट हैंड का 4th, तो ये क्या हो जाएगा 19th। लेकिन लेफ्ट हैंड से 19th कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से 19 हो जाएगा S, ठीक है। और राइट हैंड से वही 19th कितना हो जाएगा, राइट हैंड से 19th हो जाएगा लेफ्ट हैंड का अपोजिट जो कि हो जाता H। हाई स्कूल, होप कि ये बात क्लियर हो गई हो, अगर नहीं हुई तो सुन लो। देखो A का अपोजिट क्या होता है Z, मतलब लेफ्ट हैंड से पहला क्या है A और ये राइट हैंड से पहला क्या है Z। इसका मतलब जो अपोजिट है वो जो नंबर लेफ्ट हैंड से है वही नंबर वो राइट हैंड से है, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड से B क्या है सेकंड नंबर पे, राइट हैंड से Y क्या है सेकंड नंबर पे, V Y बॉयफ्रेंड, C का X हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड से C कौन से रास्ते पे है, नंबर पे है तीसरे पे, तो वही राइट हैंड से देखोगे X भी तीसरे नंबर पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये था, ये जो कहानियां चल रही थी 23rd राइट हैंड से, अब 23rd राइट हैंड से निकालोगे तो आप परेशान हो जाओगे, राइट हैंड से 23rd क्या हो जाएगा, परेशान हो जाओगे कि नहीं, फिर आप गिनते फिरोगे तो टाइम लगेगा। लेकिन हमें 23rd लेफ्ट हैंड से हमें मालूम है, ठीक है,
लेफ्ट हैंड से 23rd मालूम है, अब उसका अपोजिट कर देंगे तो राइट हैंड से 23rd आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ, तो उन्होंने बोला राइट हैंड से कहानी चल रही है 23rd पे आई, राइट हैंड से कहानी चल के 23rd पे आई। सपोज 23rd की जगह अगर कुछ और मानते हैं, सपोज राइट हैंड से आप चलते हो, राइट हैंड से चलते हो और किसी भी एक लेटर पे आते हो, सपोज वो लेटर होता है एम, ठीक है। राइट हैंड से चल के इसी रास्ते पे तो आओगे, यहीं से इसी डायरेक्शन में तो बढ़ोगे, ठीक है। एरो आया, आप एम पे खड़े हो, आप कहाँ पे खड़े हो, आप खड़े हो एम पे, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है अब राइट साइड जाइए, तो आपका राइट साइड क्या होगा आप बताइए मुझे, स्क्रीन के सामने आप ही बता दीजिए राइट साइड क्या होगा। आपका राइट साइड ये होगा क्या, ठीक है। तो अब राइट साइड से जैसे आप सोचिए आप 20 कदम चल के आए हो यहाँ पे, फिर से राइट साइड आपको 5 कदम जाना है, तो आप क्या पीछे जाओगे अपने जो कदम चल के आए, तो वो माइनस हो जाएगा ना। राइट हैंड से आए हो फिर राइट जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो वही वो बात कह रहा है, राइट हैंड से 23rd, फिर उसका राइट जाना है, फिर उसे 4th पे, तो राइट जाना है तो -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19। 19 को लेफ्ट हैंड से क्या बोलते हैं, एस, तो राइट हैंड से क्या बोल जाएंगे, अपोजिट। 19 में लेटर पे राइट हैंड से कौन सा लेटर बैठेगा, राइट हैंड से 19 हो जाएगा एच, क्योंकि एस का अपोजिट होता है, जो कि हम समझ चुके थे पहले। राइट हैंड से पहला, लेफ्ट हैंड से पहला, राइट हैंड से पहला अपोजिट, लेफ्ट हैंड से दूसरा, राइट हैंड से दूसरे का अपोजिट, लेफ्ट हैंड का तीसरा अपोजिट होगा राइट हैंड का तीसरा, लेफ्ट हैंड का चौथा अपोजिट होगा राइट हैंड का चौथा। तो लेफ्ट हैंड का जो 19वां होगा वही अपोजिट जस्ट हो जाएगा राइट हैंड का 19वां। तो राइट हैंड का 19वां क्या हो जाएगा, एच। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये बात अब क्लियर हो गई, कोई भरोसा टूट तो नहीं रहा है भाई अपने बीच में, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हमेशा साक्ष्य देते हुए चल रहा हूँ, कहीं कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई बात हम आपसे ये नहीं कह रहे कि समझ लो, नहीं, खुद देखो, गिनो, समझ लो, तब भरोसा करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। घड़ी डिटर्जेंट। अभी क्या बात हो गई है अपन लोगों की, अब रिजल्ट निकालेंगे लास्ट में, पहले अभी एक और क्वेश्चन देखना है। विच लेटर विल बी, अंग्रेजी वर्णमाला में से बाएं छोर से, विच लेटर विल बी 4th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मतलब लेफ्ट हैंड से 13 चले, इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 13वें के बायां छोर ये होगा, बायां छोर ये होगा, जैसे लेफ्ट हैंड भी बोलते हैं, ये होगा दायां छोर, जिसे राइट हैंड भी बोलते हैं। क्या कोई बात क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ, अब वो क्या कह रहा है, बाएं छोर से 13वां, बाएं छोर से 13वां मतलब लेफ्ट हैंड से 13वां। लेफ्ट हैंड से 13वां कहाँ आता है, क्या हमें पता है? लेफ्ट हैंड से 13वां इसका मतलब है एम। कल ही हमने देखा था, अगर किसी को भूल गया है, किसी को याद नहीं आ रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी एक गंदी सी नाली में डूब के मर जाए, ठीक है। आत्महत्या करना इस जगह बिल्कुल सही होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 13वें के दाएं, 13वें के दाएं, इसका मतलब 13वें का दाएं रास्ता कौन सा होगा। अब यहां से बाएं छोर से 13वें पे आ गए, ठीक है, यहां पे खड़े हुए हो। अब आप देखिए आप कहां पे खड़े हुए हो, यहां पे, ठीक है। बहुत प्रसन्न भी हो, खुश हो, यस हम कुछ चल के आ गए। अब आपसे बोला कि दाएं से कौन सा अक्षर चौथेवें स्थान पर होगा, के दाएं से। अब एक जी बताओ, विच लेटर विल बी 4th टू द राइट ऑफ 13th, 4th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 13 पे आ गए, फिर इसके 4th पे 1 2 3 4। अब आपको पता है क्यों आना चाहिए, लेकिन
लेफ्ट हैंड से कौन सा स्थान था 13, फिर राइट हैंड पे जाना था, तो अगर हमें लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे जाना है तो प्लस होगा क्योंकि हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, राइट जाना है तो प्लस हो जाएगा कितना 4 और ये हो गया 17। क्यों क्वीन के 17 नखरे, हमें पता है। क्या ये आंसर सही था? बिल्कुल सही था, क्वीन के 17 नखरे आ चुके हैं। तो हमारी फाइंडिंग क्या निकली? हमारी फाइंडिंग ये निकली, अगर लेफ्ट एंड से, ठीक है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस होगा, और राइट एंड से राइट साइड जाएंगे तो माइनस में होगा, और अगर लेफ्ट एंड से राइट साइड जाएंगे तो प्लस होगा, राइट एंड से और अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्लस होगा। क्या ये बात अगर मैं आप सो रहे हो, मैं जगा के पूछ लूँ तो क्या आप इसका गलत आंसर कभी देंगे? नहीं देंगे। अगर इस बात आपको क्लियर हो चुकी है तो जल्दी से लाइक करो भाई। अब क्या सोच रहे हो? बहुत कुछ पता चल गया, ठीक है। अब हाँ, आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट आ गया है तो कमेंट में पूछ लो, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या है? इसके बाद अब कुछ नहीं बचा आपके लिए। आपको क्या करना है? आपको इसी चीज़ का रिवीजन फिर से करना है। इसका क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को नोट्स में के फॉर्म में रख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप नोट्स को एक्सेस करके आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। और कोई डाउट है, यहाँ से कॉन्सेप्ट लेके जाना, डाउट को कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, उसके लिए एक नई वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके बाद भी अगर डाउट आपको समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ ले। अगर आप कमेंट में नहीं पूछ पा रहे हो तो जय राम जी की, मैं आपका किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं हूँ, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, और फिर मिल लो अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ अलग सा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक ये सारी चीज़ें चल रही है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, अभी तो धीरे धीरे चलती रहेगी। फिर इसके बाद बिल्कुल अच्छा सा टेक ऑफ मारेंगे अपन लोग, और एक नई कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एग्जाम के पेपर भी सॉल्व करने हैं, साथ में बैठ के मिलके करेंगे यार। बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, ठीक है। CGL CHSL सबका एग्जाम देंगे आराम से, साथ में टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। साइन ऑफ।